प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक आदमी मर रहा था। उसने अपने 3 मित्रों को बुलाया और उनको कहा कि देखो, सुना है मैंने कि मरने के बाद कोई आदमी कुछ लेकर नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस नियम को तोड़ना चाहता हूँ। मैं लेकर जाऊँगा। तुम तीनों मेरे जिगरी दोस्त हो। तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे पास 60 लाख रुपए हैं। 20-20 लाख तुम तीनों को बांट देता हूँ। तुम पर मुझे भरोसा है, जीवन भर का हमारा साथ है। पहला मित्र बंगाली था। उसने कहा कि ठीक है, क्या करना है इन 20 लाख का। उसने कहा कि करना कुछ नहीं है। जब मुझे दफनाया जाए, मेरी लाश जब कब्र में रखी जाए, तो तुम 20 लाख रुपए चुपचाप कब्र में सरका देना। किसी को पता ना चले, बस इतनी ही होशियारी करना। किसी को पता ना चले, नहीं तो लोग उखाड़ कर ले जाएंगे। मैं साथ ही ले जाना चाहता हूँ। तो बंगाली बाबू ने कहा कि ठीक है। दूसरे सज्जन पंजाबी थे। उन्होंने कहा कि कोई फ़िक्र नहीं, बिल्कुल फ़िक्र मत करो। किसी को कानों कान पता नहीं चलने दूंगा। गड़ा दूंगा 20 लाख रुपए। तीसरे सज्जन मारवाड़ी थे। उन्होंने कहा कि तुम फ़िक्र करना ही मत, मैं अकेला ही कर सकता था यह 60 लाख गड़ाने का काम, लेकिन तुम 3 में बांटते हो, कोई बात नहीं, तो भी कर दूंगा। तो मित्र मर गया। सब काम भी समाप्त हो गया। अंतिम संस्कार हो गया तो तीनों मिले। पंजाबी ने कहा कि भाई क्या हुआ, रुपयों का क्या हुआ? मैंने तो बिल्कुल गड़ा दिए। बंगाली ने कहा कि क्या तुम सोचते हो तुमने ही गड़ाए? अरे गड़ाए मैंने भी हैं, आखिर जीवन भर का साथ था। मगर दोनों को शक था मारवाड़ी पर। तो दोनों ने पूछा कि अपनी तो कहो, तुमने क्या किया? उसने कहा कि तुम क्या समझते हो मुझे? तुमने जो गड़ाए थे 40 लाख, वे मैंने निकाल लिए। 60 लाख का चेक रख दिया। अरे कहाँ ढोता फिरेगा 60 लाख, इतना वज़न। सीधा चेक, पर्सनल चेक कि ले जा बेटा। मरते दम तक आदमी इस कोशिश में रहता है कि ले जाऊं। कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? और जो ले जाने योग्य है वह तुम कमाते नहीं, वह तो तुम गंवाते हो। ना मंदिर ना गिरजे साथ जाने वाले हैं, ना मंदिर की मूर्तियाँ साथ जाने वाली हैं, ना गीता साथ जाएगी, ना कुरान, ना बाइबल, ना वेद। सब यहीं पड़े रह जाएंगे, सब बाहर हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का वेद ईश्वरीय ज्ञान ना जागे, जब तक तुम्हारे भीतर उपनिषद ना जन्मे, जब तक तुम्हारे भीतर कुरान बाइबल की आयतों का गुनगुनाहट पैदा ना हो, तब तक कुछ काम नहीं आएगा, सब पड़ा रह जाएगा। जब तक तुम ही मंदिर ना बन जाओ, कोई मंदिर तुम्हें बचा नहीं सकता। और आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।